जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं और पशु परिचर की तैयारी करते हुए हमने 7 क्लासेज कंप्लीट कर लिए। आज हमारी 8वीं क्लासेज है और हम आज राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ तथा छतरियाँ पढ़ेंगे। इससे पहले हम दुर्ग और महल पढ़ चुके हैं राजस्थान के प्रमुख। और जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं वो पिछली क्लासों को जरूर देखें, जिससे उनको समझ में आएंगी और हर टॉपिक को मतलब शुरू से वो पढ़ते जाएंगे तो उनकी तैयारी भी मजबूत बनती जाएगी। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की प्रमुख हवेली तथा छतरियाँ। जो भी राजस्थान की प्रमुख हवेली है उनको देखेंगे हम और राजस्थान की छतरियों के देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो पटुओं की हवेली जैसलमेर जिले में स्थित है। ये मैंने तीनों एक साथ ही लिख दी है, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटुओं की हवेली। ये तीनों ही हवेलियां जैसलमेर जिले में स्थित है। सर्वप्रथम हम पटुओं की हवेली देखते हैं। पटुओं की हवेली, और पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है और इसका निर्माण सेठ गुमानचंद पटवा ने करवाया था। किसने करवाया था? सेठ गुमानचंद पटवा ने करवाया था। सेठ गुमानचंद पटवा के 5 बेटे थे, तो 5 मंजिला इस हवेली का निर्माण इन्होंने करवाया था। ये हवेली अपनी शिल्पकला, विशालता एवं अद्भुत नक्काशी के कारण प्रसिद्ध है। इस हवेली में हिंदू, ईरानी, यहूदी तथा मुगल स्थापत्य कला का सुंदर समन्वय है। देखो इसमें कौन कौन सी? हिंदू, ईरानी, यहूदी और मुगल स्थापत्य कला का समन्वय है। 5 मंजिला इस हवेली की पहली मंजिल में नाव तथा हस्ती होपे के आकार के गवाक्ष है। दूसरी मंजिल में मेहराबदार और सुंदर छज्जे हैं तथा तीसरी मंजिल पर षटकोणीय छज्जे हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? ये जैसलमेर जिले में स्थित है और इसका निर्माण गुमानचंद पटवा ने करवाया था। नेक्स्ट है सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर जिले में स्थित है और इसका निर्माण दीवान सालिम सिंह ने 1851 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? दीवान सालिम सिंह ने इसका निर्माण 1851 ईस्वी में करवाया था। इस हवेली के 7 खंड के ऊपरी दो खंड लकड़ी के बने हुए हैं। मतलब 7 मंजिला है ये हवेली, लेकिन इसके जो ऊपर की 2 मंजिलें हैं वो लकड़ी की बनी हुई है, जिन्हें क्रमशः रंग महल एवं शीश महल कहा जाता है। और उन दोनों को मतलब एक को रंग महल और एक को शीश महल कहा जाता है। वर्तमान में ऊपरी मंजिल को जहाज महल तथा मोती महल कहा जाता है। सबसे ऊपरी मंजिल पर रथ के आकार के झरोके हैं। नेक्स्ट है नथमल की हवेली। नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो नथमल की हवेली जैसलमेर जिले में स्थित है और इसका निर्माण हाथी और लालू ने करवाया था। 1881 से 85 ईस्वी में करवाया था। इसमें के द्वारा पीले पत्थरों से इसको निर्मित करवाया गया था। नेक्स्ट हवेली है बच्छाओतों की हवेली। बच्छाओतों की हवेली कहाँ पर है? तो बच्छाओतों की हवेली बीकानेर में है और इस बच्छाओतों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो बच्छाओतों की हवेली का निर्माण करण सिंह बच्छावत ने करवाया था। किसने करवाया था? करण सिंह बच्छावत ने करवाया था और ये बीकानेर जिले में स्थित है। इनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ एवं यूरोपीय चित्रशैली का इसमें प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है शेखावटी की हवेली। अब इसमें एक साथ देख लेंगे हम कि शेखावटी में कौन कौन सी हवेलियां हैं। शेखावटी की हवेलियां। शेखावटी एक तरीके से हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि शेखावटी में बहुत सी हवेलियां हैं, जैसे रामगढ़, नवलगढ़, मंडावा, मुकुंदगढ़, पिलानी। इन सारे कस्बों में क्या है? हवेलियां बनी हुई है, जो कि अपने भित्ति चित्रण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये शेखावटी की हवेलियां।
नवलगढ़ में, नवलगढ़ जो कि झुंझुनू में है, उसमें अकेले में 100 से ज्यादा हवेलियां है। कितनी हवेलियां है? 100 से ज्यादा हवेलियां है। रूपनिवास, भगत, जालान, पोद्दार और मंगेरिया की हवेलियां यहाँ की प्रसिद्ध है, नवलगढ़ झुंझुनू की। नवलगढ़ की हवेलियों में भक्तों की हवेली विशालतम है। नवलगढ़ की हवेली में भक्तों की जो हवेली है वो सबसे विशाल है। बिसाऊ में नाथुराम पोद्दार की हवेली, बिसाऊ झुंझुनू में कौन सी हवेली? नाथुराम पोद्दार की हवेली। सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली तथा महनसर की सोने चांदी की हवेली प्रसिद्ध है। महनसर कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में। और कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सोने चांदी की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू की प्रसिद्ध है। टीबड़ेवाला की हवेली झुंझुनू। मंडावा में सागरमल लाडिया, रामदेव चौखानी और रामनाथ गोयनका की हवेली प्रसिद्ध है। ढूंढलोड झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयनका। मुकुंदगढ़ झुंझुनू में सेठ राधा कृष्ण एवं केसर देव कानोड़िया की हवेलियां जो कि चिड़ावा झुंझुनू में है। बागड़ियों की हवेली, डालमिया की हवेलियां, ये सारी कहाँ की प्रसिद्ध है? झुंझुनू जिले की। श्री माधोपुर सीकर, सीकर में पंसारी की हवेली। लक्ष्मणगढ़ सीकर में केडिया एवं राठी की हवेली। सीकर में गोरीलाल वियाणी की हवेली। रामगढ़ सीकर में ताराचंद रूडिया की हवेली और फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा और कन्हैयालाल गोयनका की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद है चूरू की हवेलियों में। चूरू की हवेलियां, एक तो मालजी का कमरा, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है मालजी का कमरा कहाँ स्थित है, तो मालजी का कमरा चूरू जिले में स्थित है। रामनिवास गोयनका की हवेली, ये भी चूरू में है। और मंत्रियों की हवेली भी प्रसिद्ध है चूरू की। फिर नेक्स्ट है जोधपुर की हवेलियां। जोधपुर की हवेलियां, तो जोधपुर की हवेलियों में पुष्प हवेली, पाल हवेली, पोकरण की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली। बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर है? जोधपुर जिले में। 25 हवेली तथा राखी हवेली प्रमुख है। पुष्प हवेली का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के कामदार रघुनाथ मल जोशी बुर्जी ने करवाया था। फलोदी जोधपुर में मोतीलाल, अमरचंद कोचर, फूलचंद गोलेछा तथा लालचंद डड्डा की हवेलियां शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जयपुर की हवेलियां, जयपुर की हवेलियां, तो जयपुर की हवेलियां में जयपुर में पुरोहित जी की हवेली, नाटाणियों की हवेली, कवास जी की हवेली, धाबाई जी की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, नानाजी की हवेलियां आदि प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है झालावाड़ की हवेलियां। झालावाड़ की हवेलियां, तो झालावाड़ जिले में सालिम सिंह की हवेली। झालावाड़ जिले में कौन कौन सी हवेली है? सालिम सिंह की हवेली, काले बाबू की हवेली, सात खां की हवेली, गुलजार हवेली, दीवान साहब की हवेली, पुरोहित जी की हवेली आदि प्रसिद्ध है। इसके अलावा अन्य हवेलियां भी है, जैसे दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? सुजानगढ़ चूरू। रामनाथ गोयनका की हवेली मंडावा झुंझुनू। सलुम्बर ठिकाने की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सलुम्बर ठिकाने की हवेली कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। खेमका एवं गोयनका सेठों की हवेलियां, तो वो रामगढ़ सीकर में स्थित है। मंडावा की हवेली मंडावा झुंझुनू। नवलगढ़ की हवेलियां नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित है। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू। भामाशाह की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग। लालचंद डड्डा की हवेली फलोदी जोधपुर। मोहन सिंह जी की हवेली उदयपुर। और सुराणा की हवेली चूरू। सुराणा की हवेली कहाँ पर स्थित है? चूरू। मोहन सिंह की हवेली उदयपुर।
फूलचंद गोलछा की हवेली फलोदी जोधपुर, भगतों की हवेली झुंझुनू, टीबड़ेवाला की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू, पोद्दारों की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है। ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू, बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर, जोधपुर रामपुर ठिकाने की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग, पीपलिया की हवेली उदयपुर और बीनणियों की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर। बीनणियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? लक्ष्मणगढ़ सीकर। इसके अलावा है प्रसिद्ध देवल और छत्रिया। अब हम छत्रिया पढ़ते हैं, प्रसिद्ध देवल और छत्रिया। गैटोर की छतरी, गैटोर की छतरियां। गैटोर कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। गैटोर की छतरिया जयपुर जिले में स्थित है। कछुआ शासकों महाराजा सवाई जय सिंह से लेकर माधो सिंह तक की छतरिया यहाँ पर स्थित है। महाराजा जय सिंह से लेकर माधो सिंह तक की छतरिया कहाँ पर स्थित है? गैटोर जयपुर में स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट है आहड़ की छतरिया। आहड़ की छतरिया, आहड़ की छतरिया, आहड़ की छतरिया उदयपुर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है आहड़ की छतरिया? उदयपुर जिले में स्थित है। यहाँ मेवाड़ के महाराणाओं की छतरिया बनी हुई है। मतलब ये मेवाड़ के महाराणाओं का शाही शमशान घाट था। यहाँ स्थित छतरियों में महाराणा अमर सिंह की छतरी सबसे पुरानी है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आहड़ की छतरियों में सबसे पुरानी छतरी किसकी है, तो महाराणा अमर सिंह की छतरी सबसे पुरानी है। फिर नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की छतरी। महाराणा प्रताप की छतरी, और महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है, तो बांडोली चावंड उदयपुर में महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है। यह छतरी केजड़ बांध पर बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है महाराणा प्रताप की छतरी? केजड़ बांध पर बनी हुई है, बांडोली में, बांडोली उदयपुर में। फिर नेक्स्ट है देवकुंड की छतरिया। देवकुंड की छतरिया, और कहां पर स्थित है देवकुंड की छतरिया? बीकानेर जिले में। देवकुंड की छतरिया कहां पर स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। राव जैतसी के समय जैसलमेरी पत्थर से बनी राव कल्याणमल की छतरी यहाँ की सबसे प्राचीन छतरी है। फिर नेक्स्ट है मंडोर के देवल। मंडोर के देवल, और मंडोर के देवल कहां पर स्थित है, तो मंडोर जोधपुर में स्थित है मंडोर के देवल। राजाओं की छतरिया, देवताओं की प्रतिमाएं, वीरों की प्रतिमाएं, निकट ही पंचकुंट तीर्थ स्थान पर राव चूड़ा, राव रणमल, राव जोधा की छतरिया यहाँ पर स्थित है। सबसे प्राचीन छतरी यहाँ पर राव गंगा की है। 33 करोड़ देवताओं की साल नामक देवल भी यहाँ पर स्थित है, जो कि प्रसिद्ध है। 33 करोड़ देवताओं की साल। फिर नेक्स्ट है गडरा का शहीद स्मारक। गडरा का शहीद स्मारक, और ये गडरा का शहीद स्मारक कहाँ पर स्थित है? गडरा रोड बाड़मेर में गडरा का शहीद स्मारक स्थित है। कहाँ पर स्थित है गडरा का शहीद स्मारक? गडरा रोड बाड़मेर में। 1965 के भारत पाक जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में 14 रेल कर्मचारियों की याद में भारतीय रेल बोर्ड ने इस स्मारक को बनाया। फिर नेक्स्ट है बड़ा बाग की छतरिया। बड़ा बाग की छतरिया, और बड़ा बाग की छतरिया कहां पर स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है। और ये बड़ा बाग की छतरिया भी जैसलमेर के शासकों का शाही शमशान घाट है था। मतलब
जैत्र सिंह के काल में निर्मित 15वीं व 20वीं शताब्दी के मध्य की छत्रियां जैत बांध के पास स्थित भाटी राजवंश की छत्रियां है। फिर नेक्स्ट है मूसी रानी की छतरी। मूसी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो मूसी रानी की छतरी अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है मूसी रानी की छतरी? अलवर जिले में। मूसी रानी की स्मृति में महाराजा विनय सिंह ने 80 स्तंभों पर इस छतरी का निर्माण करवाया था। फिर नेक्स्ट है नैडा की छतरिया। नैडा की छतरिया, नैडा की छतरिया। और नैडा की छतरिया कहाँ पर स्थित है? तो नैडा की छतरिया सरिस्का अलवर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है नैडा की छतरिया? सरिस्का अलवर में नैडा की छतरिया स्थित है। भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है ये, और इसमें भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध लगभग 550 वर्ष पुरानी मिश्र जी की छतरी की भित्तियों पर सहस्त्र भाव का परशुराम द्वारा वध, अर्धनारीश्वर, समुद्र मंथन, रामलीला के दृश्य कड़ा लिपाई विधि से, मतलब कड़ा लिपाई विधि से इनको इसमें चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है रणथंभौर की छतरी। रणथंभौर की छतरिया कहाँ पर स्थित है? तो रणथंभौर की छतरी सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है रणथंभौर की छतरी? सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर की छतरी स्थित है। राजा हमीर देव चौहान द्वारा अपने पिता की स्मृति में लाल पत्थरों से निर्मित 32 खंभों की छतरी भी यहाँ पर स्थित है। फिर नेक्स्ट है रैदास की छतरी, और इस 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। रैदास की छतरी, और रैदास की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा के जो गुरु थे रैदास, उनकी छतरी स्थित है, और यहाँ पर उनकी स्मृति में कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। फिर नेक्स्ट है कुंवर पृथ्वीराज की छतरी। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, और कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो राजसमंद जिले में कुंवर पृथ्वीराज की छतरी स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ में 12 खंभों की छतरी है ये कुंवर पृथ्वीराज की छतरी। फिर नेक्स्ट है केसरबाग की छतरी। केसरबाग की छतरिया, केसरबाग की छतरिया, और केसरबाग की छतरिया कहाँ पर स्थित है? तो बूंदी जिले में केसरबाग की छतरिया स्थित है। कहाँ पर स्थित है केसरबाग की छतरिया? बूंदी जिले में केसरबाग की छतरी स्थित है। बूंदी को शासकों की छतरिया है ये, बूंदी के शासकों का शाही शमशान घाट। इसमें प्राचीन छतरी राव दूदा की, मतलब सबसे प्राचीन छतरी तो राव दूदा की, और नवीनतम छतरी विष्णु सिंह की है। फिर नेक्स्ट है अर्थुणा का दीप स्तंभ। अर्थुणा का दीप स्तंभ, और अर्थुणा का दीप स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो अर्थुणा बांसवाड़ा में स्थित है। अर्थुणा का दीप स्तंभ कहाँ पर स्थित है? अर्थुणा बांसवाड़ा में। यह एक कलात्मक दीप स्तंभ है। फिर नेक्स्ट है टहला की छतरिया, और टहला की छतरिया कहाँ पर स्थित है? तो टहला की छतरिया अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है टहला की छतरिया? अलवर जिले में टहला की छतरिया स्थित है। दशावतार का भित्ति चित्रण इसकी मुख्य विशेषताएं है। फिर नेक्स्ट है धना व भिया वीरों की छतरी। धना व भिया वीरों की छतरी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर जिले में स्थित है। धना व भीरा मिया की छतरी जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित, जिसे मामा भांजा की छतरी भी कहते हैं, ये मतलब धना और भिया मीरा की छतरी, भिया वीरों की जो छतरी है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, और इसे मामा भांजा की छतरी भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है गोराधाई की छतरी। गोराधाई की छतरिया, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर जिले में स्थित है। गोराधाई की छतरी जोधपुर जिले में स्थित है। गोराधाई की छतरी 1711 में
महाराजा अजीत सिंह ने अपनी धाई माँ की स्मृति में बनवाई थी। ये गोरा धाई महाराणा अजीत सिंह की धाई थी और इनकी स्मृति में महाराणा अजीत सिंह ने स्मृति का ये छतरी का निर्माण करवाया था। बाद में इसके पास ही गोरा धाई की एक और छतरी बनवा दी गई। बाद में दोबारा एक और छतरी बनवा दी गई थी। फिर नेक्स्ट है अमर जवान ज्योति स्मारक। अमर जवान ज्योति स्मारक, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर जिले में स्थित है अमर जवान ज्योति स्मारक। सवाई मानसिंह स्टेडियम के मुख्य द्वार पर बने जवान ज्योति स्मारक में से सेना के तीनों अंगों के शहीदों के नाम इसमें अंकित है। जो सेना के शहीद होते हैं उनके नाम इस पर अंकित किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों, ये कई बार एग्जामों में पूछी जाती है। बूंदी जिले में स्थित है 84 खंभों की छतरी। भगवान शिव को समर्पित इस छतरी का निर्माण राव राजा शत्रुसाल सिंह द्वारा करवाया गया था, जो कि राव अनिरुद्ध सिंह के धाबाई देवा की स्मृति में 1631 ईस्वी में करवाया था। फिर नेक्स्ट है राजा मानसिंह प्रथम की छतरिया। राजा मानसिंह प्रथम की छतरिया, और ये कहाँ पर स्थित है? तो राजा मानसिंह प्रथम की छतरिया आमेर जिले में आमेर जयपुर में स्थित है। और ये आमेर की जो ये छतरिया है ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है गंगाबाई की छतरी। गंगाबाई की छतरी, और गंगाबाई की छतरी कहाँ पर है? गंगापुर भीलवाड़ा जिले में स्थित है गंगाबाई की छतरी। मराठा रानी गंगाबाई की छतरी का निर्माण सिंधिया महारानी गंगाबाई की याद में महादजी सिंधिया ने यहाँ पर करवाया था। इसके अलावा अन्य देवल और छतरिया भी है। अन्य देवल और छतरिया है, उनका कई बार पूछ लिया जाता है उनका स्थान कि वो कहाँ पर स्थित है। जैसे जसवंत थड़ा जोधपुर, महाराजा ईश्वर सिंह की छतरी गोविंद देव जी के मंदिर जयपुर में, ईश्वर सिंह की छतरी गेटौर में स्थित नहीं है। फिर जगन्नाथ कछवा की छतरी मांडल भीलवाड़ा, अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर, अप्पाजी सिंधिया की छतरी ताऊसर नागौर, राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर। राव कल्याणमल की छतरी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर जिले में। सेनापति की छतरी जोधपुर, मामा भांजा की छतरी जोधपुर में स्थित है। 32 खंभों की छतरी रणथंबोर जिले में स्थित है, रणथंबोर दुर्ग में स्थित है। चेतक की छतरी हल्दी घाटी राजसमंद, अमरगढ़ की छतरिया बागौर भीलवाड़ा, जलंधर नाथ गुरु की छतरी निवाइटो, गोपीचंद की गुफा आबू, आंतेड़ की छतरिया अजमेर जैन संप्रदाय की छतरिया है आंतेड़ की छतरिया। दादू दयाल की गुफा नारायणा जयपुर में स्थित है। और ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर जोधपुर में स्थित है। राणा सांगा का समाधि स्थल या छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है, मांडल भीलवाड़ा में। अजीत सिंह का देवल जोधपुर में। राणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में स्थित है। गोपाल सिंह की छतरी करौली जिले में, पूछी भी गई थी पिछली रीट में गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो ये करौली जिले में स्थित है। राजा बख्तावर सिंह की छतरी अलवर जिले में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक तारागढ़ अजमेर में स्थित है। करीत सिंह सोडा की छतरी जोधपुर में स्थित है। कीरत सिंह सोडा की छतरी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। गोराधाई की छतरी जोधपुर। रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। पाली वालों की छतरी जैसलमेर में स्थित है। संत पीपा की छतरी टोडा राय सिंह टोक में स्थित है। हरिश्चंद्र की गुफा आबू जिले में स्थित है। हाटकेश्वर की गुफा आबू में स्थित है। और जोगीदास की छतरिया उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित है। राम गोपाल पोद्दार की छतरी शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी है राम गोपाल पोद्दार की छतरी। और कागा की छतरिया जोधपुर में स्थित है।
इसी के साथ हमारा ये छतरियों का टॉपिक और ये हवेलियों का टॉपिक पूरा हुआ। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कुंड एवं तालाब लेके आऊँगी मैं। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये एग्ज़ाम जल्दी होने वाली है, सितंबर में एग्ज़ाम होने की संभावना है, पूरी हो जाएगी। 20 से 25 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्टडी करें और क्लास को साथ साथ देखते चले और अपने स्वयं के नोट्स भी बना ले, जिससे आपको एग्ज़ाम हो जब ज़्यादा समस्या नहीं रहे। धन्यवाद।